मैंने 2.5 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड से कमाने का जुगाड़ बना लिया है। ये जुगाड़ आप भी बना सकते हो। लोग कहते हैं पैसा हाथों की मैल है। सर, पैसा हाथों की मैल नहीं है, चेहरे की चमक है। राशन पानी खरीदने के लिए वो पैसा मांगे ना, जाके मैल दे देना, 200 ग्राम मैल ले ले भाई मेरा। स्कूल की फीस मांगे ना, बोला ले आधो किलो मैल निकाल रहा हूँ, ले ले भाई मैल में। तमाचा मार के भगा देगा। मैल कहाँ से सब कहावत आई पता ही नहीं। जाओ धूप में बैठ जाओ, 2 किलो मैल निकल जाएगा, चला लेना महीने का खर्चा उससे। लोग अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं। नहीं भैया, हम तो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, हम तो पैसे वाले आदमी, हम तो डेबिट कार्ड कैश में खर्च करते हैं। मैं कहता हूँ मूर्ख है वो आदमी। इसके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना, थोड़ा चुल होता है उसमें, और एक क्रेडिट कार्ड है 1 लाख की लिमिट। सैलरी तुम्हारी 30,000 है, लेकिन 1 लाख की लिमिट है तो चुल है। उसको लगता है कि 1 लाख तो मेरा ही है, खर्च कर डालो। उसको पैसे बनाना आता है। डजंट मैटर कि उसके पास क्या परिस्थिति है, क्या सिचुएशन है, वो पैसे बनाने के तरीके ढूंढ ले। लेकिन जिसको पैसा बनाना नहीं आता, उसके पास एक ही हथियार है, वो किस्मत को कोसे, परिस्थिति को कोसे, हालात को, भगवान को, लोगों को कोसते कोसते अपनी जिंदगी बिता देता है। सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक गांव में एक बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था, और उसी गांव में एक गरीब आदमी भी रहता था। तो गरीब आदमी अमीर आदमी को देखकर हमेशा अपनी किस्मत को या भगवान को कोसा करता था कि भगवान तूने इसकी किस्मत कितनी अच्छी बना दी, मेरी कितने खराब बना दी, मुझे गरीब बना दिया, इसको अमीर बना दिया। तो भगवान भी ये सुन सुन के तंग आ चुके थे। तो भगवान एक दिन धरती पर आए और दोनों को गरीब बना दिया। गरीब तो पहले से गरीब था ही, अमीर को भी गरीब बना दिया, और दोनों की याददाश्त भी मिटा दी, और दोनों को एक एक मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़ा दी। बोला कि आज से तुम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करो भैया इस मछली पकड़ने वाली छड़ी के साथ। अब गरीब आदमी उस छड़ी को लेकर के तालाब जाता है। वहां पर वो 10 मछली पकड़ता है और उस मछली को मार्केट में जाकर के बेच आता है, और 2,000 रुपए की कमाई कर लेता है गरीब आदमी। अब 2,000 जो कमाया, शाम को बड़े आराम से वो 2,000 रुपए का राशन पानी खरीद करके वो अपने परिवार के साथ खा लेता है, एंजॉय करता है। वहीं जो दूसरा अमीर आदमी कभी हुआ करता था, जो आज गरीब है, तो अमीरी आदमी उसको हम कहेंगे। तो अमीर आदमी ने क्या करा, वो भी मछली पकड़ने गया, 10 मछली उसने भी पकड़ा, और उस 10 को मार्केट में उसने भी बेचा, 2,000 रुपए उसको भी मिले। लेकिन थोड़ा सा अलग उसने क्या किया, उसने 1,000 रुपए की डंडी खरीद ली, मछली पकड़ने वाली डंडी, और बाकी 1,000 रुपए अपने परिवार के साथ खाया उसने। थोड़ा सा कम खाया, सबका पेट नहीं भरा, थोड़ा सा पेट काटा उसने, लेकिन 1,000 रुपए में खाना बना खाया। बाकी 1,000 से उसने अगले दिन के लिए एक मछली पकड़ने वाली डंडी और खरीद ली। और अगले दिन जब वो मछली पकड़ने जा रहा था, तो गरीब आदमी भी मछली पकड़ने गया। अगले दिन फिर उसने वही किया जो गरीब आदमी था, 10 मछली पकड़ा, 2,000 रुपए कमाया, और 2,000 रुपए को परिवार के साथ खा पका गया। मगर अमीर आदमी जब मछली पकड़ने अगले दिन जाता है, तो वो एक एक्स्ट्रा डंडी के साथ जा रहा है और एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय के साथ जा रहा है। अमीर आदमी अगले दिन 4,000 रुपए की मछली पकड़ता है, 1,500 रुपए जिसमें खाता है वो, 500 रुपए की सैलरी दे देता है जिसको हायर किया था उसने, 1,000 रुपए की फिर एक नई छड़ी ले लेता है, और 1,000 रुपए बचा भी लेता है। अब तीसरे दिन गरीब आदमी फिर से वही करता है, 10 मछली पकड़ता है, 2,000 रुपए कमाता है और परिवार के साथ खा पका जाता है। लेकिन तीसरे दिन ये अमीर आदमी क्या करता है भैया, ये 6,000 रुपए की मछली पकड़ता है, क्योंकि एक और एम्प्लॉय हायर कर चुका है एक और नई मछली पकड़ने वाली छड़ी के साथ। अब 2,000 रुपए खाता है, 1,000 रुपए की नई छड़ी फिर खरीदता है, 1,000 रुपए सैलरी दे देता है 2 लोगों को, और 2,000 रुपए ये बचा भी लेता है। सर, आगे चल के आपको क्या लगता है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद क्या होने वाला है? वो जो अमीर आदमी था वो फिर से अमीर बन जाएगा, और ये गरीब आदमी फिर से वहीं का वहीं रह जाएगा, और ये अपना कोसना पकाना वाला जो काम था ये फिर से शुरू कर देगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिसको पैसे बनाना आता है, सर, डजंट मैटर कि उसके पास क्या रिसोर्सेस हैं, क्या परिस्थिति है, क्या सिचुएशन है, वो पैसे बनाने के तरीके ढूंढ लेगा। लेकिन जिसको पैसा बनाना नहीं आता, उसके पास एक ही हथियार है, वो किस्मत को कोसे, परिस्थिति को कोसे, हालात को, भगवान को, लोगों को कोसते कोसते अपनी जिंदगी बिता देता है। सर, 10 में से 8 लोग ना वो पहले वाले गरीब आदमी की तरह होते हैं, जिनके पास क्या रिसोर्सेस हैं उनको कभी दिखता नहीं है, जिनके पास क्या ताकत शक्ति भगवान ने दी है उनको पता ही नहीं चलता, और कोसते हुए जिंदगी बिताते हैं। लेकिन 10 में से 2 लोग वो दूसरे वाले की तरह होते हैं। आज का सेशन बेसिकली इस पर है कि क्रेडिट कार्ड से हम अपनी कमाई कैसे करें। ये कहानी सुनाने का बेसिकली पर्पस ये है कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है ना, आज पूरी दुनिया क्रेडिट कार्ड को सिर्फ एक शॉपिंग के तौर पर इस्तेमाल करती है, शॉपिंग के लिए। और उसमें से आधी दुनिया ऐसी भी है जो क्रेडिट कार्ड को बुरा मानती है, क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना चाहिए, बर्बाद हो जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे। मैं कहता हूं ये दोनों टाइप के आदमी सही हैं। जो आदमी सिर्फ शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं क्रेडिट कार्ड मेरे शॉपिंग के लिए ठीक है, जो आदमी कहता है बर्बाद हो जाए क्रेडिट कार्ड से, वो दोनों आदमी सही है। लेकिन एक तीसरे कैटेगरी के भी लोग हैं, मेरे जैसे लोग, जो क्रेडिट कार्ड से कमाई करने का ऑप्शन बना लेते हैं। और कमाई छोटी मोटी नहीं, मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2.5 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड से कमाने का जुगाड़ बना लिया है। ये जुगाड़ आप भी बना सकते हो। आज शेयर करूंगा
वीडियो का एजेंडा आज वही है कि मैं आपको यह सिखा पाऊं कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ खर्चे के लिए नहीं होता, या क्रेडिट कार्ड बुरा सिर्फ नहीं होता, या क्रेडिट कार्ड से भैया कमाई भी करी जा सकती है। अब क्रेडिट कार्ड से कमाई के बारे में आगे बात करने से पहले थोड़ा मैं आपको समझा दूं, क्रेडिट कार्ड वाले, कंपनी वाले, जो बैंक वाले होते हैं, वो कैसे कमाई करते हैं क्रेडिट कार्ड वाले से। क्यों दर बदर जाकर के फ्री में लोगों को क्रेडिट कार्ड बांटते रहते हैं, क्यों हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, भैया क्रेडिट कार्ड ले लो, हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो। तो इनकी कमाई देखो दो तरीके से होती है। ये तो एक तो रिटेलर से कमाते हैं, यानी कि दुकानदार से कमाते हैं। दूसरा हम जैसे लोगों से कमाते हैं, जो हम जैसे लोग क्रेडिट कार्ड होल्डर्स होते हैं। अब रिटेलर से कैसे कमाते हैं ये? रिटेलर को बोलते हैं भैया तुम क्रेडिट कार्ड वाली मशीन रखो, पहले जहां पर तुम्हारे पास 5 कस्टमर आ रहे थे, मशीन होने की वजह से 50 कस्टमर आएंगे। तो रिटेलर कहता है ऐसे कैसे? वो ऐसे है कि भैया हमने शहर में ज्यादातर लोगों को क्रेडिट कार्ड दे रखा है, अब वो लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने में कंफर्टेबल हैं क्योंकि उनका बैंक खाली हो चुका है, तो क्रेडिट कार्ड को अपनी जागीर समझते हैं, क्रेडिट कार्ड से तुम्हारे पास शॉपिंग करने आएंगे। अच्छा, सारे ऐसे नहीं होते, कुछ लोग जानबूझकर क्रेडिट कार्ड इंटेलिजेंटली भी यूज करते हैं। वो इंटेलिजेंटली क्या है वो आज बताऊंगा, बेवकूफ तरीका क्या है यूज करने का वो भी बताऊंगा, कैसे बर्बाद होते हैं वो भी बताऊंगा, कैसे आबाद होते हैं वो भी बताऊंगा, कैसे 2.5 करोड़ का इंतजाम मैंने कर लिया वो भी बताऊंगा। तो टेंशन नॉट, सब बताने वाला हूं। तो दुकानदार मशीन रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब मान लो कोई मोबाइल का दुकान वाला है, वो मोबाइल का दुकान वाला पहले 5 मोबाइल बेच पाता था कैश में, और 5 मोबाइल बेचता था, पर मोबाइल वो 5,000 कमाता था, तो 25,000 रुपए वो डेली की कमाई हो जाती थी उसकी। लेकिन जैसे उसने मशीन रखना शुरू किया, सारे कार्ड वाले पहुंचे उसके पास, हमारे पास कार्ड है, हमारे पास कार्ड है, तो कार्ड से उसका डेली का भैया 50 मोबाइल बिकने लग गया, और 50 मोबाइल बिकने की वजह से 5,000 पर मोबाइल के हिसाब से अब उसका प्रॉफिट हो चुका है 2.5 लाख रुपए। अब ट्विस्ट समझो, अब क्रेडिट कार्ड कंपनी वाली कहती है कि भैया तुम्हारा का मैंने प्रॉफिट बढ़वाया ना, तुम्हारा सेल बढ़वाया ना, अब 2.5% पर ट्रांजेक्शन मेरे को दो। तो दुकानदार कहता है ठीक है भैया, तूने मेरा 25,000 का प्रॉफिट था, उसको तूने 2.5 लाख रुपए पहुंचवा दिया प्रॉफिट, तो 2% देने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ले ले। तो 2% हो गया 2.5 लाख का 5,000 रुपए, फिर भी 2,45,000 रुपए वो घर लेके गया। ठीक है, अब इतनी बड़ी ग्रोथ अगर क्रेडिट कार्ड मशीन की वजह से होती है तो कोई भी दुकानदार आज के टाइम में मना नहीं करता। इसीलिए आप शहरों में देखोगे आज के टाइम में हर दुकानदार, हर मॉल में, हर शॉपिंग मॉल में आपको क्रेडिट कार्ड वाली मशीन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये विन विन डील हो गई, यानी कि क्रेडिट कार्ड मशीन, जो बैंक वाले हैं जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं उनका भी फायदा, रिटेलर का भी फायदा, और हम जैसे लोगों का भी फायदा कि भैया हमारे को उधारी में सामान खरीदने का मौका मिल गया। दूसरा तरीका होता है ये क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी, ये बैंक्स, ये हम जैसे लोगों से कैसे कमाते हैं। देखो, इनका सबसे बड़ा हथियार है मिनिमम ड्यू पेमेंट, हम जैसे लोगों से कमाने का सबसे बड़ा हथियार। ये मिनिमम ड्यू पेमेंट एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हर नया आदमी जो क्रेडिट कार्ड नया नया यूज करना शुरू किया है वो फंसता ही फंसता है। मुझे लगता है 100 में से 99 लोग फंसते ही फंसते होंगे शुरुआत में, क्योंकि किसी को भी जो कार्ड बनवाते हैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। मैं तो भैया भयंकर फंसा था, भयंकर कर्जे में भी आया था इस मिनिमम ड्यू के चक्कर में। खैर वो कहानी अलग थी, फाइनेंस की नॉलेज वगैरह कुछ नहीं थी, नौकरी वोकरी करते थे तो बड़ा लंबा फंसे थे, पर्सनल लोन लेकर के खत्म करना पड़ा था क्रेडिट कार्ड का ड्यू। तो जो लोग कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड बुरा है और कुछ लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड अच्छा है, मैंने वो दोनों फेजेस देखे हैं। आज मेरे के लिए क्रेडिट कार्ड कैसे अच्छा है वो भी बता देता हूं, पहले कैसे लिए मेरे लिए बुरा था, ये मिनिमम ड्यू के चक्कर में कैसे लोग बर्बाद होते हैं वो बताता हूं। ध्यान से सुनो, पहले बुरा कैसे, पहले वो चुन लो, अच्छा कैसे बाद में बताऊंगा। तो जब आपको मान लो आपकी इनकम है, सैलरी है 30,000 रुपए, और क्रेडिट कार्ड होने के पास जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना थोड़ा चुल होता है उसमें, और एक क्रेडिट कार्ड है, 1 लाख की लिमिट है, सैलरी तुम्हारी 30,000 है लेकिन 1 लाख की लिमिट है, तो चुल है, उसको लगता है कि 1 लाख तो मेरा ही है, खर्च कर डालो। तो आदमी 1 लाख खर्च कर देता है। अब अगले महीने जब उसके सामने बिल आता है 1 लाख रुपए का, तो कहता है 1 लाख रुपए तो है नहीं उसके पास। अब नीचे एक चीज लिखी होती है मिनिमम ड्यू अमाउंट 5,000 रुपए। तो जब आदमी उसको पढ़ता है तो सोचता है मिनिमम ड्यू 5,000 मतलब 5,000 देकर के बच जाएंगे, अगले महीने 95,000 देना पड़ेगा, वो यही समझता है। लेकिन ये मतलब होता नहीं है। क्या मतलब होता है कहीं लिखा भी नहीं होता इसका मिनिमम उस स्टेटमेंट में। तो आदमी जब 5,000 देकर के निकल लेता है, लेकिन अगले महीने वो देखता है सर 1 लाख का तो 1 लाख खड़ा फिर से आ गया ये, प्लस उसमें इंटरेस्ट और लग के अलग से आया है। ज्यादातर लोग तो अगले महीने भी नहीं समझ पाते, वो दे देते हैं। लेकिन अगर समझ गए तो इसका असली मतलब क्या होता है मालूम? ये मिनिमम ड्यू पेमेंट इकलौता ऐसा दुनिया में पेमेंट है जो पेमेंट जब आप करते हो फिर भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग घटता ही नहीं है, कभी नहीं घटता, उल्टा बढ़ अलग जाता है। सर इसका मतलब ये होता है कि आपकी औकात, ये क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी कह रही है, आपकी औकात अगर 1 लाख पे करने की नहीं है फिर भी आपने खर्च कर दिया, तो एक काम करो भैया 5,000 मेरे को दे दो, यानी कि मिनिमम अमाउंट ड्यू जो भी है 5,000 मेरे को दे दो, अगले महीने इंटरेस्ट के साथ तुम पूरा चुका देना। अब कहोगे ये क्यों भैया, अगले महीने पूरा पेमेंट देना ही, फिर 5,000 क्या? यही रूल है जो
ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता और फंसते हैं। मिनिमम ड्यू दिए जा रहे हैं, मिनिमम ड्यू दिए जा रहे हैं, मिनिमम 6 महीने बाद पता चलता है ओ माय गॉड इतना कुछ घटा ही नहीं, पैसा उतरेगा उतना ही, उल्टा बहुत अलग से गया। और कुछ लोग तो मिनिमम ड्यू अमाउंट भी पे नहीं करते, तो उनके ऊपर तो अलग से फाइन और लगता है। देखो भैया, मिनिमम ड्यू पे करके अगर आप निकल रहे हो तो महीने का 3 से 3.5% लगता है इंटरेस्ट, महीने का। साल का 35 से 40% लगता है मिनिमम ड्यू पे करके अगर निकल रहे हो तो। और नहीं किया तो ये इंटरेस्ट तो लगेगा, साथ में अलग अलग से फाइन अलग से लगेगा। तो मैं कहता हूं क्रेडिट कार्ड जल्लाद है, एक ऐसा जल्लाद है जो आप पे रत्ती भर भी रहम नहीं करेगा, निगल जाएगा, खा जाएगा आपको। लेकिन अगर इसको ध्यान से समझ लिया ना, थोड़ा सा उसको समझ लिया ना, यूज करना इसको समझ लिया ना, तो ये स्वर्ग की ऐसी अप्सरा है कि जिंदगी भर आपको इतना सुख देगी कि मजा आ जाएगा फिर क्रेडिट कार्ड यूज करके, जो आज तरीका हम बताने वाले हैं। देखो, इतनी सी फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, मात्र इतनी सी फाइनेंशियल नॉलेज, अगर क्रेडिट कार्ड को आप ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हो, मेरी तरह मजा आ जाए जिसको यूज करके। और इतना सा इमोशनल कंट्रोल भी चाहिए अपने ऊपर। दिक्कत ये होती है, ये दोनों इसलिए नहीं होता है कि बचपन से ना हमारा कल्चर, जो हमारी परवरिश हो रही होती है, तो हमारे परवरिश में बहुत ज्यादा हमारे को पढ़ाई लिखाई करने पर, अच्छे नंबर लाने पर हमारे को प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए कोई प्रेशराइज या कि कोई नहीं सिखाता हमारे। तो इसी वजह से होता क्या है कि आदमी जब बड़ा होता है तो अच्छी नौकरी भले ही ले लेता है, लेकिन फिर भी वो कर्जे, EMI, ये सब जंजाल में फंस जाता है। आज हालत ये है, सच बता रहा हूं, आप सर्वे करके देख लेना अपने आसपास, जो आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है ना सर, वो भी कर्जे में, EMI में फंसा हुआ है, वो भी खुश नहीं है। और जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है सर, वो भी कर्जे और EMI में फंसा हुआ है, वो भी खुश नहीं है। तो हालत दोनों की बुरी है। क्यों? क्योंकि दोनों का बैंक बैलेंस खाली है। क्यों? क्योंकि दोनों को फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आता था, दोनों को पैसे का मैनेजमेंट, पैसे का खेल करना नहीं आता था, इसलिए दोनों फंसे। और वो जो 10 लाख वाला है ना, वो 20 लाख कमा लेगा तो भी वैसे ही रहेगा। आदमी की सैलरी पहले 10,000 रुपए है तो वो साइकिल खरीदता है, सैलरी 50,000 हो जाती है फिर वो बाइक खरीदता है, सैलरी 2 लाख रुपए हो जाती है फिर वो कार खरीदता है, सैलरी 5 लाख हो जाती है फिर वो और बड़ी कार खरीदता है, सैलरी 10 लाख हो जाती है फिर वो और बड़ा घर खरीद लेता है। अपने को फंसाता चला जाता है वो, क्योंकि सीमाएं नहीं है ना खर्च करने की। तो ऐसे में मैं कहता हूं कि भैया थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज ले लो। अगर बचपन में नहीं ले पाए, कॉलेज में नहीं ले पाए, तो आज ले लो। और आज लेने का क्या तरीका है, तो मैं एक ऑडियो बुक आपको सजेस्ट करता हूं। मैं किताब पढ़ने आपको नहीं कहूंगा क्योंकि आप कहोगे फिर टाइम नहीं मिलता, तो ऑडियो बुक एक सजेस्ट करता हूं। ऑडियो बुक का नाम है कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर। यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि अपने फाइनेंशियल जो आपने पचड़े पाल रखे हैं उससे निकले कैसे, या फिर कैसे जिए कि आगे कभी फाइनेंशियल ट्रैप में फंसे ना। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी। कहां मिलेगा ऑडियो बुक? ये ऑडियो बुक मिलेगा आपको कुकू FM पर। कुकू FM क्या है बता देता हूं। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 2.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव लिसनर्स हैं और लोगों ने इसको 4.5 की रेटिंग तक दे रखी है। और अच्छी बात यह है कि यहां ऑडियो बुक सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं, आपके अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं। पहली बार कुकू FM आपको 50% डिस्काउंट दे रहा है फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर। यूं तो ये 99 रुपीज का है, बट आपको SRS50 जो कि अपना वाला कोड है वो यूज करने पर आपको सिर्फ ये 49 रुपए का मिल जाता है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हाँ, कुकू FM डाउनलोड कर ही रहे हो तो पैसों को मैनेज करने के लिए, कर्जा मुक्त जिंदगी जीने के लिए आपको 2 और ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूं जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, जिसमें से एक है 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ। मनी मैनेजमेंट को लेकर के इसमें सारे एस्पेक्ट्स बात किए हुए हैं जो एक आम आदमी को जरूर पढ़ना चाहिए, खास करके अगर मिडिल क्लास तो हो तो जरूर पढ़ना, क्योंकि ये चीज आपको स्कूल कॉलेज में कहीं सिखाई नहीं जाती। दूसरा है गुल्लक, सेव मनी एवरी डे। अब मेरा काम ऐसा है कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो कभी फ्लाइट में, कभी ट्रेन में, कभी कार में। कुकू FM अब मेरा ट्रैवलिंग पार्टनर बन चुका है। और एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कुकू FM सुनने की अगर आपको आदत लग गई ना, तो आपको स्क्रीन देखने का जो एडिक्शन है उससे बचने में बड़ी हेल्प मिल जाती है। अब बताता हूं कि मैं कैसे कमाता हूं क्रेडिट कार्ड से और आप कैसे कमाई कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से। देखो, सबसे पहली चीज तो एक चीज समझो, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है ना जो आपको 45 दिन के लिए आपको एक ऐसा लोन देती है जिस लोन पर रत्ती भर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई फाइन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता उस लोन पर। तो उसको लोन कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोन पर तो इंटरेस्ट सब लगता है। वो समझ लो आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितनी भी आपकी लिमिट है उतना पैसा आपको दे दिया 45 दिन के लिए। उस पैसे का आपको जो करना है करो, उस पर कोई फाइन में कुछ लेना ना। 45 दिन बाद ईमानदारी से चुपचाप वापस कर देना। अगर 45 दिन बाद वापस नहीं किए तो भैया मिनिमम ड्यू पे कराओगे तो 35 से 40% सालाना इंटरेस्ट, और वो भी नहीं दिया तो फाइन अलग से करेंगे। तो 45 दिन तक तो अपना पैसा है ना वो। अब मैं आपसे पूछूं ऐसा ऑप्शन आपको मिले तो क्या करोगे?
जाहिर सी बात है कहीं ऐसी जगह डालेंगे जो 45 दिन में 30 दिन में अपने को थोड़ा बहुत रिटर्न दे दे। तो 2-3 इसके अच्छे तरीके हैं। एक तो लिक्विड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है। ये रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि इसमें कई बार वो भी होता है कि म्यूचुअल फंड है ना, अप डाउन चलता रहता है। आप जब निकालने गए 45 दिन बाद 30 दिन बाद तो हो सके मार्केट डाउन है तो आपका खेल हो जाएगा। फिर इससे अच्छा है हर बैंक में एक ऑप्शन होता है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है एक ऑप्शन होता है ऑटो स्वीप। ये आपको इनेबल करवाना पड़ता है बैंक को बोल करके। कुछ में अपने आप होता है लेकिन ज्यादातर केस में आपको बोलना पड़ता है। ऑटो स्वीप एक ऐसा ऑप्शन है कि आपका बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे जितने दिन के लिए रखा हो, 15 दिन 20 दिन 50 दिन जितने भी दिन के लिए रखा है वो समझ लो एफडी वाला इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। अब मैं मान लूं अगर हर 30 दिन पे मेरे को पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड का, हालांकि 45 दिन पे करना होता है लेकिन मैं 30 दिन के हिसाब से बताता हूं, समझने में आसानी रहेगी आपको। अब हर 30 दिन पे मेरे को क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, तो अब ऑटो स्विफ्ट वाले ऑप्शन से मैं कैसे फायदा ले सकता हूं समझो। अब मेरे घर का खर्चा 2 लाख रुपए के आसपास मैं हर महीने क्रेडिट कार्ड से करता ही करता हूं। खर्चा हालांकि थोड़ा ज्यादा है लेकिन 2 लाख रुपए का ऐसा खर्चा है जो कि क्रेडिट कार्ड से मैं करता ही करता हूं, ये मुझे पहले से पता है। तो मैं क्या करता हूं, 2 लाख रुपए बैंक में जो रखा है उसको मैं बैंक में ही छोड़ देता हूं। अब ऑटो स्वीप लग गया, इस पर एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो गया। मैं 30 दिन तक उसको एज इट इज छोड़ दूंगा, हर रोज इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है उस पर। 30 दिन तक मैं अपने सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड करके कर रहा हूं। 30 दिन बाद जैसे ड्यू पेमेंट करने का मेरा बारी आएगा, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना है, वो पैसा 2 लाख रुपए निकाल करके मैंने क्रेडिट कार्ड को डाल दिया। 30 दिन का तो इंटरेस्ट मुझे मिल गया ना, है ना। अब अगले महीने क्या होगा, अगले महीने फिर से 2 लाख रुपए मैं अपने बैंक में रखूंगा और पूरे महीने मैं क्रेडिट कार्ड से हर जगह करूंगा और 30 दिन पूरा होते ही मैं निकाल करके उसको पेमेंट कर दूंगा। फिर उसके अगले महीने फिर मैं ऐसे करूंगा, हर महीने यही खेल मैं करूंगा। 30 दिन के लिए मैं पैसा अपने बैंक में छोड़ूंगा और वो पूरा 30 दिन मैं अपने खर्चा क्रेडिट कार्ड से करूंगा और 30वें दिन बाद निकाल करके मैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दूंगा। इससे होता क्या है कि हर महीने 2-2 लाख रुपए मुझे बैंक में मिलता है और 2 लाख रुपए चूंकि मैं 30 दिन के लिए छोड़ रहा हूं तो 30 दिन के हिसाब से एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के मुझे मिल जाता है। कितना मिलता है ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन समझाता हूं, छोटी सी चीज है। अब जैसे मैंने 2 लाख रुपए बताया, अलग अलग बैंक में ऑटो स्वीप का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, कोई 4%, कोई 5%, कोई 6%। बहुत अच्छा बैंक है तो जैसे कोटक वगैरह अच्छे बैंक है तो 6% भी देते हैं। मैं 5% बीच का मान लेता हूं। मान लो क्या, मेरा तो है ही ऐसा, तो मैं उसके हिसाब से आपको पहले समझाता हूं, फिर कम खर्चे पर भी एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। 2 लाख रुपए मैंने खर्चा है। अब 2 लाख रुपए पे 5% यानी कि कितना हुआ, 10,000 रुपए। अच्छा, ये 5% एनुअल कैलकुलेट होगा, है तो महीने का, लेकिन क्रेडिट अगर आपने सेविंग अकाउंट पे एफडी का पता होगा तो महीने का भले ही है लेकिन कैलकुलेट ये एनुअल होता है। कैसे समझाता हूं। 2 लाख रुपए मैंने 30 दिन के लिए बैंक में छोड़े। अब 2 लाख रुपए पर 5% 10,000 रुपए बन जाता है, तो वो 10,000 रुपए कैलकुलेट करेगा पूरे 12 महीने के लिए। अब मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 10,000 डिवाइड बाय 12 कर दो, 12 महीने का, तो निकल के आता है 833 रुपए। तो 833 रुपए पर मंथ की मेरी कमाई हो गई, प्योर कमाई, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा एक्स्ट्रा, कोई हाथ पैर नहीं मारना पड़ा, सिर्फ हर महीने बैंक में मुझे छोड़ना पड़ा पैसा। और चूंकि मैंने क्रेडिट कार्ड का वो करा रखा है कि अपने आप बिल मेरा ऑटो डेबिट हो जाता है बैंक से, तो उसको पेमेंट भी चला जाता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता इस 833 रुपए कमाने के लिए। अब आप कहोगे 833 रुपए कोई बहुत बड़ी इनकम थोड़ी है। सर है, बहुत बड़ी इनकम है। गेम समझो, इसी 833 रुपए से तो खेल होता है। देखो, ये 833 रुपए वो चीज है जिसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। ये टोटली एक्स्ट्रा इनकम है, टोटली। तो इस एक्स्ट्रा इनकम को मैं यूज नहीं करने वाला। इस 833 रुपए को मैं कर दूंगा एसआईपी, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, जहां भी मर्जी हो। ईटीएफ में एसआईपी कर नहीं सकते। अच्छा, पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा था ईटीएफ में एसआईपी कर सकते हैं क्या? सर, ईटीएफ में मैनुअल एसआईपी आप कर सकते हो। मैनुअल एसआईपी का मतलब हर महीने खुद से आप पैसा डाल सकते हो डेट पर, जो भी डेट आप डिसाइड करो, अपने आप बैंक से आपका पैसा कट जाए। ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। तो ये आंसर दे दिया मैंने पिछले वीडियो का। आप इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में ऑटो एसआईपी कर सकते हो, अपने आप बैंक से आपका पैसा कटता रहेगा। ठीक है, तो मैंने डाल दिया 833 रुपए, काट लेना भाई म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में। अब इससे होता क्या है, मैंने 40 साल के लिए डाल दिया भैया, 40 साल तक हर महीने ये 833 रुपए कटता रहेगा। मालूम है 40 साल बाद कितना बन जाएगा? ये 2.6 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए का जुगाड़ हो गया ना मेरा, सिर्फ मेरे क्रेडिट कार्ड के खर्चे से।
मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा इस पर, रात्रि भर भी कुछ अलग मेहनत नहीं करनी पड़ी इस 2.5 करोड़ रुपए बनाने के लिए। अब आप बोलोगे 40 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अरे तो इंतजार क्या, आप जिंदा तो रहोगे ना वैसे भी 40 साल तक, या कल ही सुसाइड करने वाले हो? तो जब जिंदा जब रहना ही है, और नहीं भी रहे, ऐसा कुछ ना हो भगवान की कृपा से, तो अगली जनरेशन के पास तो जाएगा ही है। और ये इनकम तो एक्स्ट्रा ही है, टोटली एक्स्ट्रा। वैसे भी आता नहीं अगर आप ये करते नहीं, आपके पास तो आता ही नहीं ना, ये करते नहीं। तो अगर आ गया तो इसको उधर डाल दो। फाइनेंस एक ऐसी चीज है ना सर, आप यूं ही नहीं जी सकते जिंदगी। फाइनेंस के साथ थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल अगर प्लानिंग जो लोग नहीं करते वही लोग तो फंसते हैं ईएमआई में, कर्जे में। मन किया जूता लेने का ले लो, मन किया गाड़ी लेने का ले लो, मन किया आईफोन लेने का ईएमआई पे ले लो। ये मन बर्बाद करा देता है। फाइनेंस के साथ वर्ड आता है प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये नहीं करोगे तो बर्बाद होना तय है। चाहे इनकम आज 10,000 है, कल 10 लाख हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, फिर भी बर्बाद ही रहेगा आदमी। छोटी छोटी चीजें प्लान करनी पड़ती है फाइनेंस में। बस दिक्कत यह है कि हमारे को घर में, स्कूल कॉलेज में ये चीजें सिखाई नहीं होती, तो हमको पता ही नहीं होता। प्लस एक और इनकम होती है क्रेडिट कार्ड से। एक और इनकम ये होती है, ये डिपेंड अपॉन क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड होता है। चूंकि मेरे पास थोड़ा अच्छा वाला क्रेडिट कार्ड है। अच्छा वाला क्रेडिट कार्ड कहने का मतलब लिमिट भी अच्छी है, उसमें फीचर्स वगैरह भी मेरे को ज्यादा मिलते हैं। अब जैसे मैं देखता हूं कि हर साल 24 लाख रुपए के आसपास सालाना खर्च मैं कर रहा हूं क्रेडिट कार्ड से, 2 लाख रुपए महीना खर्च कर रहा हूं, तो ये क्रेडिट कार्ड वालों के हिसाब से अच्छा खासा एक्सपेंस है। तो मुझे हर साल में मैं देखता हूं लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख के आसपास फ्री शॉपिंग हो जाती है मेरी। एग्जैक्ट मैंने कभी कैलकुलेशन जानने की कोशिश नहीं करी, लेकिन इतना मुझे मिल जाता है कई बार। अभी रिसेंटली मैं तकरीबन 25,000 रुपए का कुछ सूट वूट हमने खरीदा ब्लैकबेरी में जाकर के, तो पता चला जैसे कार्ड मैंने उसको दिया, कहता हो गया पेमेंट। मैंने कहा कुछ मैसेज तो आया नहीं, कटा ही नहीं। बोला हो गया सर, आपके पॉइंट्स रिडीम हो गए। बताओ, 25,000 मुझे देने की जरूरत ही नहीं होगी, फ्री में शॉपिंग हो गई। कुछ महीने पहले की बात है, मैं पूमा में ऐसे गया था, वहां भी कुछ अच्छी शॉपिंग थी, तो पूरा फ्री हो गया। तो एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि साल भर में 1 लाख 1.5 लाख रुपए का शॉपिंग तो मुझे फ्री हो जा रहा है, प्लस मूवी टिकट, प्लस अमेजॉन वाउचर, प्लस पॉइंट्स। और 50 तरह के पॉइंट्स होते हैं, कुछ रिडीम्शन मिल जाता है, कुछ कैशबैक मिल जाता है, पेट्रोल पंप पे कुछ वेबर मिल जाता है। अभी जैसे मैंने लैपटॉप लिया है, अब 2 लाख रुपए का लैपटॉप लिया, तो 15,000 रुपए का अलग से मुझे डिस्काउंट मिल गया बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होता मेरे पास तो 15,000 रुपए मुझे पे करने पड़ते। तो ये सारा कुछ जब मैं कैलकुलेट करता हूं ना, तो 2% से लेकर के 10% या फिर उससे भी ज्यादा, डिपेंड अपॉन अगर अच्छा कार्ड है, तो ये रिटर्न, कैशबैक बोलो, ये सब कमाई हो जाती है इस फॉर्म में। तो मैं मिनिमम साइड भी अगर पकड़ूं, 2% भी अगर मैं पकड़ूं, तो 2% के हिसाब से सर ये हो जाता है मेरे हिसाब से। मैं अपने वाले एक्सपेंस पे अगर पकड़ूं, तो अगर मैं 24 लाख खर्च कर रहा हूं, बीच का पकड़ लेते हैं 4%, 2% तो खैर कुछ ज्यादा ही कम हुआ। 4% अगर हम पकड़े तो 96,000 रुपए हो गया भैया एक साल का। यानी कि 96,000 रुपए कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। कुछ लोग अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, नहीं भैया हम तो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, हम तो पैसे वाले आदमी, हम तो डेबिट कार्ड कैश में खर्च करते हैं। मैं कहता हूं मूर्ख है वो आदमी, उसको पता ही नहीं कितना बड़ा हथियार है क्रेडिट कार्ड, कितना पैसा तुम्हारे को कमवा दे सकता है। अभी मैं जिम गया था, तो मैं जिम की मेरी मेंबरशिप रिन्यू होनी थी, तो उसने कहा कि सर रिन्यू करा लीजिए, ऑफर चल रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऑफर तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आज अपना वॉलेट लाया नहीं हूँ, कार्ड है नहीं मेरे पास, तो मैं पेमेंट कल करता हूँ। तो उसने बोला सर यूपीआई से कर दीजिए। मैंने कहा यूपीआई यूज नहीं, यूपीआई से मैं करूंगा क्रेडिट कार्ड से करूंगा। तो उसका रिएक्शन क्या था मालूम? सर आपको पैसों की क्या दिक्कत है? यानी कि एक चीज समझने वाली बात यह है, अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आम जनता का क्या पर्सपेक्टिव होता है, इसके पास पैसा नहीं है इसीलिए क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है। अच्छा, इस पर्सपेक्टिव होने में कुछ गलत भी नहीं है, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन मेरे जैसा आदमी क्रेडिट कार्ड क्यों लगाता है कि मेरे को उससे फायदा होता है, मेरे को पॉइंट्स में कमाई हो रही है, मेरे को रिटर्न कैशबैक एंजॉय करना है, इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड से ही करूंगा।